हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देखिए बेटा, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते बेटा, केवल 10-15 मिनट में एक पॉइंट आपका क्लियर करते बेटा, ठीक है। तो आप इसे रोज़ जो है अपने रूटीन में ले लो कि हमको यह रोज़ देखना है। तो जब आप रोज़ देखोगे तो कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा बेटा, ठीक है। आज जो हम बताने जा रहे हैं बेटा, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में, कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है बेटा, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम एक सिस्टम बता रहे हैं कैसे बनाओ बेटा। जैसे एक्टिव वॉइस फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। अब सेंटेंस लिया बेटा, से कहा बेटा शी कुड हैव फेस्ड द चैलेंजेस ऑन द वे। यह वाक्य बेटा, शी कुड हैव फेस्ड द चैलेंजेस ऑन द वे, वह रास्ते में चुनौतियों का सामना कर सकती थी। किसका सामना कर सकती थी बेटा? चुनौतियों का। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द चैलेंजेस ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म फेस्ड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। बाकी नौटंकी ऑन द वे लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर देखो बेटा कबड्डी है, क्या लिखा है? कुड हैव। तो मॉडल है सीधे कुड हैव नीचे उतार लो, उतार लिया। अच्छा बताओ बेटा, किसकी मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं? बी की मदद से। पक्का? अब बताइए, इसमें बी आपने लगाया? नहीं लगाया, तो लगाते हैं। अच्छा बताओ, हैव के बाद, हैव के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? अब इतना तो टेंस वगैरह पढ़ा चुके मालूम होगा। हैव के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या लगा बेटा? बीन। बड़ा बेटा बन गया। द चैलेंजेस कुड हैव बीन फेस्ड बाय हर ऑन द वे। यानी कि कुड हैव के लिए क्या लगाओ? कुड हैव बीन। शुड हैव बीन। माइट हैव बीन। मस्ट हैव बीन। वुड हैव बीन। आई बात सुना? कुछ नहीं किया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है कुड हैव नीचे आया, बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बन गया द चैलेंजेस कुड हैव बीन फेस्ड बाय हर ऑन द वे। ना बेटा, इसी प्रकार से कुड हैव, शुड हैव कर लोगे ना। बहरहाल हम तो एक बता देते हैं। जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है वी माइट हैव caught the train on time। हम समय पर गाड़ी पकड़ सकते थे। क्या पकड़ सकते थे? गाड़ी। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आएगा ट्रेन, द ट्रेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म काट लगा दिया। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाई से। बाई अस ऑन टाइम। अब ऊपर देखो क्या बेटा? माइट हैव है ना, तो माइट हैव इसे नीचे उतार दो, माइट हैव लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पर बी लगाना बेटा। बी की कौन सी फॉर्म आएगी बोलो? थर्ड फॉर्म। हैव के तुरंत बाद बी की थर्ड फॉर्म आती है, हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया। द ट्रेन माइट हैव बीन कॉट बाय अस ऑन टाइम। ठीक है, कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फार्मूला आपका वही है, केवल माइट हैव था, उसी के आगे हमने क्या लगा दिया? बीन। बात पक्की? क्योंकि बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और हैव के तुरंत बाद बी की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बन गया बेटा।
इसी प्रकार से घबराना नहीं बेटा, सब एक एक चीज़ आपको क्लियर करनी है बेटा, ठीक है। जैसे कहा बेटा, सेंटेंस आया he should have taken the medicine in the night। कोई कठिन है क्या? उसे रात में दवा ले लेनी चाहिए थी, यह तद हुआ। क्या ले लेनी चाहिए थी? दवा। तो जो जवाब आएगा वो इधर आएगा बेटा, द मेडिसिन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, टेकन। डूयर को किस जोड़ दिया? बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। इन द नाइट आगे उतार दो, इन द नाइट लगा दिया। अब ऊपर देखो क्या है? शुड हैव, मॉडल है, सीधे नीचे उतार दिया, शुड हैव। अब हैव के बाद वर्ब की कौन, तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन किसकी फॉर्म आएगी? बी की। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। पढ़ा बेटा, बन गया। द मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन बाय हिम इन द नाइट। पक्का? दवा रात में उसके द्वारा ले लेनी चाहिए थी। वाक्य बन गया बेटा। इसी प्रकार से आप कोई भी वाक्य आएगा बना सकते हो बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, से कहा बेटा सेंटेंस है यू मस्ट हैव परचेज्ड दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। यह वाक्य, तुम्हें बाजार से यह किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए थी। ये लिखा बेटा, क्या खरीद लेनी चाहिए थी? दिस बुक। तो दिस बुक यहाँ पे आ जाएगा, दिस बुक लगा दिया। अब बताइए वर्ब की कौन सी फॉर्म? परचेज्ड। परचेज्ड। डूयर को किस जोड़ दिया? बाई से, बाई यू। फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर देखो मॉडल है ना, तो मस्ट हैव सीधे नीचे उतारो, मस्ट हैव, आगे क्या लगा दो? बीन। पढ़ोटा बन गया, दिस बुक मस्ट हैव बीन परचेज्ड बाय यू फ्रॉम द मार्केट। पक्का? यह किताब बाजार से आपके द्वारा अवश्य खरीद लेनी चाहिए थी। यह बना बेटा। तो इसी प्रकार से हर वाक्य जो है मस्ट है, शुड है, इन सब के बाद क्या लगता है बेटा? बीन का प्रयोग होता है। क्यों होता है समझना ना? क्योंकि बी की मदद से क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। लगा दिया, वाक्य बन गया। सिखा बेटा, सेंटेंस आया we must have done this work in the office। बना बेटा, क्या बनेगा? we must have done this work in the office। हमें ऑफिस में यह कार्य अवश्य करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? दिस वर्क। तो लगा दो बेटा, दिस वर्क। हो गया। बोलो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाए बेटा? थर्ड फॉर्म। लगा दिया, डन। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से।
तो वी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अस इन द ऑफिस। नहीं, अब ऊपर मस्ट हैव है तो मस्ट हैव ये सीधे नीचे उतार दो। मस्ट हैव बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हैव के बाद बी की कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? थर्ड फॉर्म। बन गया बेटा दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय अस इन द ऑफिस। यह कार्य ऑफिस में हमारे द्वारा अवश्य कर लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार से कोई झंझट है क्या? बिल्कुल सरल सा तरीका बेटा। मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ ये समझा दिया। गुड। अब अगला वाक्य देखो बेटा, जैसे कहा बेटा जया would have watered the plants in the garden। ये वाक्य है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? जो जवाब आएगा वही लगाओ। द प्लांट्स यहाँ जाए बेटा, द प्लांट्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाटर्ड। डूयर को कैसे जोड़ा बेटा? बाई से, बाई जया ना बेटा, इन द गार्डन लगा दिया। अब ऊपर देखो मॉडल है तो वुड हैव सीधे नीचे उतार दो, वुड हैव, और आगे क्या लगा दोगे? बीन। सेंटेंस बन गया बेटा। पढ़ो। द प्लांट्स वुड हैव बीन वाटर्ड बाय जया इन द गार्डन। 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब तो गाना याद हो गया होगा यार। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। मॉडल है, सीधे नीचे उतारा। बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब बी की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस बन गया। पक्का? एक वाक्य और लेते बेटा, जैसे क्या है बेटा? सेंटेंस देखो, लिख के आया यू आउट टू हैव ओबेड द टीचर्स। ये लिखा, आवाज साफ आ रही बेटा? बिल्कुल क्लियर है। लिखा क्या? यू आउट टू हैव ओबेड द टीचर्स। तुम्हें गुरुजनों का कहना मानना चाहिए था। यह है किसका, किसको मानना चाहिए था बेटा? द टीचर्स को। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द टीचर्स। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओबेड। डूयर को किस जोड़ दिया? बाई यू ना। अब ऊपर देखो क्या लिखा बेटा? आउट टू हैव। डरना नहीं, सीधे आउट टू हैव लगा दो, आउट टू हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्रोडक्ट बन गया द टीचर्स आउट टू हैव बीन ओबेड बाई यू। यही बनाई बेटा, कर लोगे ना। तो इस प्रकार से हमने आपको यह आउट टू यू, ये जितने हैं सबके साथ क्या लगेगा? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की कौन सी फॉर्म लगा दोगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं बताया बेटा, हमने बताया कि शुड हैव के लिए शुड हैव बीन, कुड हैव पैसिव वॉइस कुड हैव बीन, आउट टू हैव बीन, मस्ट हैव बीन। बाकी 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ये तो आपको करना ही है। थैंक यू बेटा।